अरे यार, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया कसम से। खबर आई कि स्टेडिया बंद हो रहा है, गूगल का स्टेडिया बंद हो रहा है। जिस टेक्नोलॉजी पे मैं बिलीव करता था कि भविष्य होगी, 10-15 सालों तक चलेगी, वो बंद हो रही है समर के एंड तक। क्लाउड गेमिंग पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था। मुझे ये यकीन था कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसा अपना इंडिया है, इसके लिए क्लाउड गेमिंग बहुत बढ़िया चीज़ होगी, लेकिन अब वो बंद हो रही है। मुझे ये भी देखना था कि क्लाउड गेमिंग आएगी तो ये पीसी हार्डवेयर इंडस्ट्री का क्या होगा, एनवीडिया, इंटेल, एएमडी और इनके नीचे जो सारी कंपनियां एसुस, गीगाबाइट, उनका क्या होगा। लेकिन अब गूगल स्टेडिया बंद हो रही है। 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था गूगल स्टेडिया को लेके। अगर आप नहीं जानते हो कि गूगल स्टेडिया क्या है तो मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ इतना बताऊंगा कि बिना कंप्यूटर के आप AAA गेम्स खेल सकते हो 4K पे भी 60 FPS। आप जानते हो इसके लिए कितने पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए होगा। आप अपने टीवी पे खेल सकते हो, मोबाइल पे खेल सकते हो। मोबाइल पे तो बिल्कुल भी प्रोसेसिंग पावर नहीं होती है जो AAA गेम को चला ले, जैसे साइबरपंक हो गया, लेकिन वो भी अब आप खेल सकते थे इस पे। मैंने वीडियो 22 मार्च 2019 को बनाया था। इसी के टाइम के आसपास जो है स्टेडिया रिलीज हुआ था। ग्राफिक कार्ड जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, सीधे AAA गेम खेलना शुरू करो। मुझे इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा बिलीव था, 10-15 सालों के लिए बहुत रेडी थी। और अगर आपको लग रहा हो कि स्टेडिया सिर्फ गेमर के लिए आ रहा था, ना, स्टेडिया गेमर के लिए तो आया ही था, साथ में डेवलपर के लिए भी आया था, जो गेम डेवलप करते हैं कि तुम कंप्यूटर चाहिए होता वगैरह वगैरह। जैसे कई डेवलपर्स होते हैं, उन्हें सोच समझ के बनाना पड़ता है कि आज इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, अगर हमने बहुत बड़ा गेम बना दिया तो आज के कंप्यूटर चला ही नहीं पाएंगे, तो जब चला नहीं पाएंगे तो हमारा गेम खरीदेगा कौन। इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, गेम डेवलपर को सपोर्ट करने के लिए भी स्टेडिया आया था। बाकी आपको पता है स्टेडिया एक तीसरे बंदे के लिए भी आया था, जो कि है स्ट्रीमर। यूट्यूब गूगल का है, स्टेडिया गूगल का है। स्ट्रीमिंग होगी, यूट्यूब से पैसे बनेंगे, यूट्यूब से पैसे बनेंगे तो गूगल स्टेडिया पे लोग आएंगे। तो गूगल सपोर्ट कर रहा था गेमर को, डेवलपर को, स्ट्रीमर को, जो कि बहुत अच्छी बात थी। यहां तक कि गूगल तो इतना बावला हो गया कि अपना गेम स्टूडियो खोल दिया, कि बाहर के स्टूडियो से बात करने में, क्योंकि जो स्टूडियोज होते हैं वो गेम्स बनाते हैं, तो बाहर किसी और के स्टूडियो से बात करने में कि यूबीसॉफ्ट से कुछ चक्कर चल रहा है उससे बात करने के बजाय हम खुद के स्टूडियो से कहेंगे दिमाग लगाओ और अपना गेम बनाओ, गूगल का अपना गेम। लेकिन 1.5 साल पहले गूगल ने कहा कि हम अपना इंटरनल स्टूडियो बंद कर रहे हैं। झटका तो मुझे लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है ठीक है। एक वजह है कि आप सारे काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अमेजॉन, गूगल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, मेटा, जो भी आपको कहना है, कि ये सारे ही काम कर लेंगी, बाकियों के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। ये बात गूगल को समझ में आई, उन्होंने अपना जो इंटरनल स्टूडियो था वो बंद कर दिया 1.5 साल पहले। लेकिन आप मेरे साथ एक बार को सोचो, अगर आपको स्टेडिया के बारे में जानते ही नहीं हो तो भी सोचो, अगर आप जानते हो तो भी सोचो। कन्वीनियंस का दूसरा नाम था स्टेडिया। जैसे इनकंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है IG, वैसी कन्वीनियंस का दूसरा नाम था स्टेडिया। इमेजिन करो आपको गेम डाउनलोड नहीं करना है। हम कंप्यूटरों पे होते हैं तो सोचना पड़ता है। खैर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि 2-3 गेम आप खेलते हो वो आप इंस्टॉल रखते हो। हार्ड डिस्क खरीद लो, 10 गेम उसमें इंस्टॉल कर लो, आपके कंप्यूटर में 10 गेम हो गए। लेकिन फिर भी कि मैं अभी कंप्यूटर पे बैठा हूँ, आज ही अभी बिल्कुल चरस हो रही है मुझ में एक नया गेम स्टार्ट करने की, कि असैसिन्स क्रीड लॉन्च हो चुका है तो अभी खेलना है। मैं 5 मिनट के अंदर उसे खेलना शुरू कर सकता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, आज तो इंटरनेट बहुत अच्छा है, जो गेम डाउनलोडिंग की कोई दिक्कत नहीं होती। खासकर मुझ जैसे लोग जिन पे अच्छा इंटरनेट है, तो हम तो सोचते ही नहीं है। लेकिन मैंने वो ज़माना भी देखा जब इंटरनेट नहीं था। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि क्या हालत चल रही है देश की। और मैंने कई बार इंटरनेट पे भी देखा है कि लोग बेचारे स्टीम पे गेम खरीद लेते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला होता था कि अरे भाई इकट्ठे हो जाओ, अगर बेंगलोर में रहते हो तो सब इकट्ठे हो जाओ, हम में से कोई एक डाउनलोड करेगा और हम हार्ड डिस्क लेके आ जाएंगे, उससे गेम फाइल्स ले जाएंगे। बड़े बवाल होते थे। गेम डाउनलोडिंग भी उस आदमी के लिए प्रॉब्लम है जिस पे इंटरनेट नहीं है, जो जियो पे जी रहा है। लेकिन जियो की बात निकली है ना, इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए स्टेडिया चलाने का। कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो गया कि गेम डाउनलोड नहीं कर सकते हो। वो ठीक है कि मैं 5 मिनट के अंदर खेलना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत भारी स्पीड चाहिए और बहुत सारा डाटा डाउनलोड होगा। आप एक पूरा गेम लगातार खेल रहे हो, 4K 60 FPS तक की आपके पास कैपेसिटी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाटा आएगा जाएगा, तो डाटा भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। लेकिन एक क्लियर बेनिफिट था,
ये तो बात हुई इंटरनेट की। एक क्लियर बेनिफिट था तो दिखाई देता था कि हार्डवेयर का कोई लफड़ा नहीं होगा। वो अलग बात है कि हम बहुत बड़े जो है पीसी लवर हैं, पीसी जो है पार्ट्स लवर हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग मजबूरी में आते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही वो कहते हैं कि तुम्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो तुम गाड़ी में क्यों नहीं इंटरेस्ट रखते, लाओ इंजन के बारे में भी बताओ, सब खोल के दिखाओ, असेंबल करके दिखाओ इंजन। हर किसी के लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं, मजबूरी में आते थे पीसी में, उनको वो हार्डवेयर जानने की जरूरत नहीं है। पहली बात जो सबसे बड़ी दिक्कत है, खरीदने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आज गेम खेलना है, अगर आपका मन है साइबरपंक खेलने का, तो पॉइंट ऑफ एंट्री इतनी महंगी है कि जिसके बाद पीसी नहीं है तो पहले तो वो 50,000 का कम से कम, वरना लाखों का कोई लिमिट नहीं है। 4K 60 FPS की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ गेम खेलने के लिए ही 50,000 से स्टार्टिंग होती है और लाखों का गेम है। पॉइंट ऑफ एंट्री गेम खेलने के लिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। कोई हार्डवेयर नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, पहले से मोबाइल रखे हो तो मोबाइल्स पे खेलना शुरू करो, टैबलेट है टैबलेट पे खेलना शुरू करो। वरना कई लोगों के पास एक बार को कंप्यूटर नहीं होता है, 10-10 साल पुराने बिल्कुल रद्दड़ लैपटॉप होते हैं, उस पे भी आप गेम खेल सकते हो क्योंकि उसकी हार्डवेयर पावर लगी नहीं रही है। और अभी स्टेडिया की अच्छी खासी खबर आ रही थी, 10 दिन पहले तक मैं देख रहा था, स्टेडिया की बहुत अच्छी खबर थी कि नए गेम्स आ रहे हैं, स्टेडिया डेवलप हो रहा है, ये और वो, खुशियां ही खुशियां थी। फिर अचानक खबर आती है कि स्टेडिया जो है एंड ऑफ समर में बंद हो रहा है। किसी ने कहा कि मेरी बात हुई है गूगल के एम्प्लॉय से, स्टेडिया बंद हो रहा है। लोगों ने सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है इस बात को कि हाँ गूगल तो है ही ऐसी, आदत है गूगल की कि कई पहले भी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज जो है गूगल ने बंद करी हैं। इसके लिए गूगल भी मशहूर है, काफ़ी अच्छे अच्छे पिकासा से लेके ऑरकुट से लेके और अभी हाल फिलहाल में गूगल म्यूजिक से लेके बहुत चीज़ें गूगल बंद कर चुका है। और जब बंद होती हैं वो सर्विसेज तो जो वो लोग उन सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। गूगल म्यूजिक बंद हुआ, यूट्यूब म्यूजिक पे धकेला गूगल ने, चले तो हम गए, लेकिन आखिरी टाइम तक जो है मैं परेशान रहा। मैंने कहा अगर कोई ऊंच नीच हो गई, YouTube म्यूजिक मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, हम तो गूगल म्यूजिक पे ही रहते थे, तो मेरी जो सेव्ड प्लेलिस्ट है, मेरे सॉन्ग्स हैं, जो कलेक्शन है, वो चला जाएगा। मुझे क्या दिमाग में याद रहता है कि जो मेरी 10 प्लेलिस्ट बनी हुई थी उसमें कौन कौन से गाने थे, बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, स्नैपशॉट से लेने पड़े कि मैंने कहा कम से कम अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो मैं दोबारा डाउनलोड कर लूँगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि गूगल सर्विसेज बंद करता है, उससे लोगों को तकलीफें होती हैं और ये सब जानते हैं कि गूगल की आदतें हैं कि अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बंद कर देना। तो लोगों ने इस बात पर बड़ी जल्दी यकीन कर लिया कि स्टेडिया बंद हो रहा। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि ये जब बातें चल रही थी, मैंने कहा ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया है। कई बार बातें दूसरे लोग बता देते हैं, बाद में ऑफिशियल होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऑफिशियल सुनना चाहता था और वो इंतजार बिल्कुल सही रहा। मैंने इंतजार किया, गूगल ने ऑफिशियली कहा ट्विटर पे आके, एक आदमी ने कमेंट किया ट्विटर पे कि स्टेडिया बंद हो रहा है क्या, तो गूगल ने साफ मना किया कि नहीं बंद हो रहा है, इनफैक्ट हम तो नए नए गेम्स जोड़ रहे हैं, ये टोटल अफवाह है। और अगर आप जाके अब सर्च करोगे गूगल पे कि गूगल स्टेडिया बंद हो रहा है, गूगल स्टेडिया इज शटिंग डाउन, तो टॉप पे ही आपको मेन फीचर में आ जाएगा कि गूगल स्टेडिया इज नॉट शटिंग डाउन। लेकिन इन कुछ दिनों में मैं सही में परेशान हो गया था कि मुझे इस टेक्नोलॉजी पे सही में बहुत ही यकीन था। इंडिया ऐसी कंट्री के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका जो चैनल है, जो कंटेंट है, वो पीसी हार्डवेयर के अराउंड ही रोटेट होता है, तो हम हार्डवेयर की ही जिंदाबाद करते हैं कि एनवीडिया, इंटेल, AMD जिंदाबाद, एसुस, गीगाबाइट, गैलेक्स, कलरफुल, ये सब जिंदाबाद। लेकिन सच्चाई मैं भी जानता हूं कि आप में से कई लोगों के लिए ये खरीदना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहीं चाहे थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं मंथली तो भी अच्छा है, कम से कम सिर्फ $20 कन्वर्ट कर लेना आप इंडियन रुपीज में, देके गेमिंग की स्टार्टिंग तो हो गई। आपको भारी भारी पीसी खरीदने नहीं पड़े, जानकारी इकट्ठी नहीं करनी पड़ी, पीसी सुप्रीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आप कोई डाउट मत रखो। स्टेडिया हो गया, कंसोल हो गया, पीसी सुप्रीम है। लेकिन फिर भी जिसको सिर्फ गेमिंग ही करनी थी, अब वो इंतजार नहीं करेगा ना कि कैसे मैं बड़ा हो जाऊं फटाफट, फिर मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं पीसी खरीदूंगा और फिर मेरी जिंदगी खुशहाल होगी। स्टेडिया ने मुझे ऑप्शन तो दिया कम से कम। तो आप बताइए, आप भी कोई अफवाह उड़ाना चाहते हैं कि क्या बंद हो रहा है और क्या खुल रहा है, तो कमेंट्स में अपनी अफवाह लिख दीजिए कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कल अमेजॉन बंद, परसों फ्लिपकार्ट बंद और अब IG कंसिस्टेंट हो जाएगा, लगातार वीडियो निकाल लेगा, साल के 365 दिन के 650 वीडियो आएंगे गारंटी के साथ। तो ये अफवाहें आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा, मजा आएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि एक आदमी ही, मैंने देखा है इंटरनेट पे, मैं आपको कई गंदी चीजें बताऊंगा नहीं क्योंकि उस पावर का आप गलत इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि एक ही आदमी इंटरनेट पे बहुत तबाही मचा सकता है, बहुत समय बर्बाद कर सकता है लोगों का, बहुत पैसे बर्बाद कर सकता है और उसके तरीके बहुत आसान हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया के चैनल में, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।